नमस्कार, जेके चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और एक चीज़ पे सबका ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहां पर बात जब पैसे की आती है, जब कहीं ना कहीं सबके जहन में ये सवाल जो है वो खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। और पैसों की बात को लेकर जो आज के लाइफ का मकसद है वो यही है क्योंकि रोज़ के 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो राशि है वो खाक हो रही है, नस्ते नाबूद हो रही है। पूरा मामला, पूरा संज्ञान क्या है मैं आपके समक्ष रख दूं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शराब की जो दुकानें हैं न्यू एक्साइज पॉलिसी के चलते बंद हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए दुकानें बंद हैं और बिक्री नहीं हो पा रही है। उसी के चलते एक डेटा एनालिसिस किया गया है जिसके मद्देनज़र 3 करोड़ से ज़्यादा की जो राशि है रोज़ जलकर राख हो रही है। दैट मीन्स रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो अपने आप में इकोनॉमी पे इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। आबकारी विभाग की तरफ से जो पॉलिसी लागू की गई है जम्मू कश्मीर की नई नीति के तहत, उसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा समय हो चुका है जिसकी वजह से 1 सप्ताह से ज़्यादा ही हो चुका है जब दुकानें बंद हैं और जितनी भी शराब के ब्रांड हैं उनकी कीमत तय करने पर, दैट मीन्स जितने भी उनके प्राइसेस हैं उसे टैग करने के लिए, उसे तय करने के लिए एक समय मांगा गया था, लेकिन उसमें समय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के मद्देनज़र दुकानें बंद हैं, बिक्री नहीं हो पा रही और रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से सरकारी खजाने को प्रतिदिन अगर हम बात करें तो 3 करोड़ से ज़्यादा का घाटा जो है वो झेलना पड़ रहा है। और जाहिर तौर पे 3 करोड़ रुपए जो हैं वो जलकर खाक हो रहे हैं, नस्ते नाबूद हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास ये पैसा नहीं आ रहा है और इसी के चलते कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर एक बार इसका फिर से असर जो है वो देखने को मिल सकता है। पहले शराब की बिक्री में किसी तरह की कोई रुकावट ना पड़े, इसके लिए 1 अप्रैल से रेट की जो लिस्ट थी वो जारी करने की बात की गई थी और इसी के मद्देनज़र दुकानें भी बंद की थी। लेकिन अभी तक सिर्फ देसी शराब और कुछ ब्रांड की जो लिस्ट है वो दुकानों तक पहुँची गई है, बाकी ब्रांड्स की जो लिस्ट है वो नहीं बताई गई है, वो जिसके चलते इतने बड़े नुकसान का खामियाजा लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है, शराब के जो विक्रेता हैं उन्हें भी, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इसका शिकार होना पड़ रहा है। व्यवस्था के तहत विभाग हर वर्ष जो है नई रेट लिस्ट जो है वो जारी करता है जिसमें तमाम टैक्स जोड़े जाते हैं, एमआरपी भी बनती है और एमआरपी जो है वो 31 मार्च रात तक ही दुकानदारों तक पहुंचाई जाती है। लेकिन इस बार 1 अप्रैल से नए रेट जो थे वो शराब की बिक्री को लेकर होने की बात जो थी वो सामने निकल कर आई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है, जिसके चलते तकरीबन 20 करोड़ रुपए से अभी तक ज़्यादा जो घाटा है, पूरा अगर एक एनालिसिस निकाला जाए तो 20 करोड़ से ज़्यादा का घाटा जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन समझने वाली और सोचने वाली बात यह है कि हर एक चीज़ का प्रावधान लाना या हर एक नीति लाना लोगों के फ़ायदे के लिए होती है, लेकिन लोगों को इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। लोग भी आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब आप न्यू एक्साइज पॉलिसी को देखकर हिसाब लगा लीजिए क्योंकि उनकी हाई कोर्ट की जो पिटीशन थी वो भी खारिज कर दी गई थी और तमाम लोगों का भी यही कहना था कि अब हमसे कहीं ना कहीं हमारे रोज़गार भी छिनते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक जो रेट लिस्ट जारी करने की बात की थी उस पर भी अभी तक कोई संज्ञान जो है वो नहीं लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब एक सोचने वाला विषय जो है वो सबके जहन में बनता हुआ नज़र आ रहा है कि आने वाला जो समय होगा किस हद तक इस चीज़ को ले जाएगा, इस चीज़ का इम्पैक्ट किन किन लोगों पर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।